नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज हम आप सभी को पंचर के बारे में जानकारी देंगे। क्या क्या सामान लगता है, कितना सामान लगता है, कितना खर्चा आता है और कौन सी टिक्की हमें किस पंचर पे लगानी चाहिए, जैसे इसको टिक्की बोलते हैं। तो इसको कैसा पंचर हो तब हमें कौन सा टिक्की लगानी चाहिए, सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे आज। देखिए, इसमें 3 पंचर बना हुआ है। ठीक है, 3। जहाँ तक है जो है ये ट्यूब का, मतलब इसे ट्यूब काट का बना देते हैं। और ये जो है ओमिनी है, ये भी ओमिनी है। पर इन तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा अगर कोई है तो ये। इसमें क्या खासियत है, इसको अगर हम उजाड़ेंगे ना, तुरंत उजाड़ेंगे तो ये नहीं उजड़ेगा, क्योंकि ये जो है ट्यूब के साथ में एकदम पकड़ लेता है। ये देखिए। और इसकी बात करेंगे तो ये जो है अगर हम इसको पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे तो ये उजड़ जाएगा। ये देखिए, यहाँ से छोड़ दिया है। ठीक है, ये देखिए। और इसको भी अगर उजाड़ेंगे हम तो ये देखिए उजड़ जाएगा। पर ज़्यादा मजबूती ये होती है, इसका थोड़ा रेट भी महंगा होता है मार्केट में, पर इसको सभी लोग लेते नहीं। जहाँ तक है सभी लोग इसी को ट्यूब काट के बना देते हैं, पर जहाँ तक है ये नहीं लगवाना चाहिए। ये बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। और जो है अगर मान लो हल्का पंचर है आपका तो ट्यूब काट के लगा दें तो चल जाएगा, या इस टिक्की को लगा दें, ओमिनी लिखा हुआ है तो भी चल जाएगा। और बहुत सारे कंपनी के टिक्की आते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस पे डायमंड लिखा हुआ है, ये भी ओमिनी लिखा हुआ है। मतलब ऐसे बहुत सारे तरह के आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हल्का फुल्का पंचर है, बहुत जैसे किसी का कचक लग जाता है, हवा कम होता है तो हल्का सा पंचर हो जाता है, तो ये लगा देते हैं तो चलो चल जाएगा। या इसको भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा। अगर थोड़ा और बड़ा है तो इसको लगा देते हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन यदि ट्यूब फटा हुआ है या बहुत ज़्यादा बड़ा पंचर है तो ये टिक्की लगानी चाहिए, क्योंकि ये टिक्की मोटरसाइकिल पे हम लोग लगाते हैं। अब आप लोग समझिए कि जो मोटरसाइकिल का हवा 45-50% भरा जाता है, तो जब ये 45-50% हवा सह सकता है, तो क्या इस ट्यूब में 20% 10% हवा होती है वो नहीं सह सकता है। इसके अंदर उतनी क्षमता है मोटरसाइकिल का हवा सहने के लिए, तो ट्यूब का नहीं सह सकता है। पर क्या है कि ये सभी लोग इसमें नहीं लगाते, क्योंकि इसका रेट महंगा होता है, इसीलिए। और बात करेंगे कि जो है हमें इसमें बनाने के लिए कितना सामान लगता है, तो आप लोगों को बताएंगे। ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता है, बस सिर्फ जो है ये 2 टेलीबर, ये जानते हैं आप हम किसका बनवाए हैं। ये जो साइकिल का हब होता है ना, उसमें जो ढूल लगा होता है उसी का बनवाए हैं। ये 2, ये आपको मतलब बाज़ार में बन जाएगा, ये बहुत लगेगा आपको, तो 20 रुपया लगेगा, वो बना देगा। एक सामान ही हो गया। एक आप ये टिक्की ले लीजिए, अगर आप नहीं ले रहे हैं अपना साइकिल है तो वही ट्यूब काट के ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये ले लीजिए। और एक इसको सुलेशन बोलते हैं, ये ले लीजिए। इसका जो है रेट आपको बता रहे हैं, मार्केट में बहुत मिल जाएगा आपको, तो लमसम ये 30 रुपये के आसपास मिल जाएगा। पर एक अगर एक ले लिए डिब्बी तो ये लमसम आपका कम से कम तो मान के चलिए कि 30 पंचर तो आराम से बन जाएगा। और एक रेग मार्का ले लीजिए, ये एक पाइप है, मतलब कोई भी अगर पाइप नहीं है आपके पास तो कोई भी लकड़ी का भी लेके आप कर सकते हैं। इसको सिर्फ ऐसे सपोर्ट देना होता है बस। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये 10 रुपये का ले लीजिए, तो 10 रुपये का अगर आप ले लेंगे तो ये काफ़ी मिल जाएगा। उसमें आपका 20-30 पंचर उसमें भी बन जाएगा, कोई ज़्यादा आपका महंगा खर्चा नहीं पड़ेगा। पर ये जो है ये 50 नंबर का है, आप 50 नंबर वाला मत लीजिए, 80 नंबर वाला लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्या है, उसको जो हम इसको ऐसे साफ़ करते हैं ना, इससे ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं, तो जो 80 नंबर वाला होता है वो बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। और जो ये होता है ना, ये भी साफ़ करता है, ऐसी बात नहीं है, पर जो है ये उतना साफ़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हम जितना ही साफ़ इसको अच्छे से साफ़ करेंगे उतना ही अच्छा हमारा पंचर का जो टिक्की होता है ये उतना ही अच्छा इसमें पकड़ आएगा, मजबूती के साथ में रहेगा। तो इसीलिए जो है हमें ज़्यादा ध्यान सफाई में भी देना है इसका। ठीक है, अब ये देखिए अगर आपका बहुत हो गया तो ये आपका 30 रुपये का हो गया, और ये आप 10 रुपये का ले लीजिए। और इसका बनवाइए, आपको पुरानी किसी साइकिल के दुकान में आप 2 एक्सल ले लीजिए, उसका बनवा लीजिए 20 रुपये का। और इसकी कीमत आपको बताएंगे, ये जो है
ये 100 पीस की पैकेट है, ये आपको लमसम मिल जाएगी 60-60 रुपये की आती है। ये 60-65 रुपये की आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। इसमें 100 पीस होता है। अब आप सोचिए, इसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। एक पंचा का अगर आप घर पे बनाते हैं तो आपका एक पंचा का मुश्किल से आपका बहुत लग जाएगा, तो 2 रुपये या 3 रुपये के बीच में ही रहेगा। पहले आप दुकान पे बनवाते हैं भाई, तो दुकान वाला ऐसे तो बनाएगा नहीं। दुकान वाला तो आपसे बस यही है कि मार्केट में 20 रुपये चलता है, हम तो इसे 15 रुपये में बनाते हैं, पर आपसे ये नहीं है कि वो 5 रुपये में बना दे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन यदि आप प्रयास करते हैं, आप बनाते हैं अपना ही, तो आपका 2 ही 3 रुपये में काम हो जाता है। ज़्यादा ये मतलब आपका महंगा भी नहीं पड़ेगा और आसान भी है। और रही बात, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो ये इसमें जैसे मान लो हल्का पंचर हो जाता है, तो क्या करते हैं कि जो ज़्यादा उम्र के आदमी होते हैं वो इसको ऐसे साफ़ करेंगे, पर जब हवा डालेंगे उसमें या उसको देखेंगे तो उनको दिखाई नहीं देगा। तो क्या करते हैं ना, कोई माचिस का तीली ले लेते हैं या कोई चीज़ उसमें और सुराख कर देते हैं। अब आप सोचिए, यदि वो हल्का पंचर है तो ये टिक्की तो सामने में से उसको दिक्कत हो जाएगी और वो और मोटा कर देते हैं। तो इससे अच्छा है आप मोटा मत कीजिए। आप ये रेड वाला सॉल्यूशन है, लाल में रहता है। तो क्या है ना, यदि आप उसको पहले जहाँ पे पंचर है उसको आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद में हवा भर के तब ये सॉल्यूशन लगाइए उसमें। तो जहाँ होता है पंचर वहाँ पे वो जलेसा नहीं करने लगता है, फूलने लगता है। तो क्या है, अगर आप उसको लगा देते हैं, ये लाल वाला सॉल्यूशन लगाएंगे, जैसे ही लगाएंगे और ट्यूब में हवा भर के लगाना है आपको। तो लगाएंगे, लगाने के बाद में जब छोड़ देंगे तो जहाँ पंचर होगा वो कितना भी महीन पंचर हो, तो ये वाला सॉल्यूशन वहाँ पे सफ़ेद हो जाएगा, बाकी जगह पे ब्लैक में रहेगा, काला रहेगा। लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है रेड वाला, ये आप लगाएंगे तो जहाँ पे भी होगा पंचर, कितना भी छोटा पंचर हो, तो वहाँ पे क्या है कि वो सफ़ेद हो जाएगा। इसी से हमें पता लग जाता है कि पंचर बीच में है, यहाँ सफ़ेद है तो पंचर यहाँ है। फिर उसी हिसाब से हम टिक्की को जो है इसको ऐसे खुलता है, इसको खोल के और वहीं पे ऐसे लगाने के बाद में जो है इसको ऐसे मुश्किल से 20 सेकंड के लिए इसको ऐसे हाथ से दबाए देते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं कि जो बनाते हैं तो इसको ऐसे रख के और उसके बाद में जो इस पर पीटना शुरू कर देते हैं। नहीं, पीटना नहीं चाहिए, इसको 20 सेकंड के लिए इसको ऐसे दबा देना चाहिए। और अगर सॉल्यूशन लगाने के बाद में जब ये सॉल्यूशन सूखे तभी ये पत्ता लगाना चाहिए। पत्ता लगाने के बाद में क्या है, 20 सेकंड अगर ऐसे आप दबाए हैं तो पत्ता जो है फिर पकड़ में आ जाता है, फिर उसको छोड़ता नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा ही आसान है, अगर आप लोग बनाएंगे तो ज़्यादा इसमें पैसे का खर्चा भी नहीं है और आसान भी है। और छोटा मोटा जानकारी हम आप लोगों को ऐसे ही देते रहेंगे। जो भी इसमें जानकारी देंगे हम आप लोगों को गलत जानकारी कोई नहीं देंगे। जो भी जानकारी देंगे सब सही देंगे और जो दाम होता है वो भी आपको सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे हम।